नमस्कार। अगर आपका राशि सिंह है या आपका लग्न सिंह है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे सिंह राशि वालों, बहुत दिन से आपका ज़िंदगी में बहुत कुछ उथल-पुथल चल रहा है। आप जो चाहते हो वो आपको मिल नहीं रहा है और आप एक के बाद एक धोखा, एक के बाद एक लॉस और एक के बाद एक बदनामी का सामना कर रहा हो। लेकिन ऐसा और नहीं होने वाला है, क्योंकि अप्रैल महीने में ग्रहों का गोचर आपका पक्ष में होगा। आपको एक डेट याद रखना है, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल आपका लाइफ में एक जीवन परिवर्तन वाला डेट है। इस डेट को आपको याद रखना है। अप्रैल महीने में आपका ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव आएगा, लेकिन कुछ नेगेटिव बदलाव भी आएगा। ऐसा कुछ होगा जो आपका ज़िंदगी पूरी तरफ से बदल के रखेगा और ऐसा कुछ होगा जो आपका ज़िंदगी में तूफान लाएगा। और आपको तो पता ही है, ईश्वर जब किसी का ज़िंदगी पूरी तरफ से बदलते हैं तो उससे पहले उसको कुछ खास संकेत भेजते हैं। ऐसा संकेत जो उसको मिलते हैं, सपना में मिल सकता है, परिवार में मिल सकता है, किसी फ्रेंड या रिलेटिव से रिलेटेड हो सकता है या किसी पुराने याद से जुड़ा हो सकता है। ऐसा बहुत संकेत मिलते हैं, लेकिन बहुत लोगों को तो ऐसा संदेश मिलते हैं लेकिन उसको पता ही नहीं चलता, और बहुत लोग हैं जिसको पता चलने के बाद भी नज़रअंदाज करते हैं। अप्रैल महीने में सिंह राशि का जीवन में जो परिवर्तन आएगा, इस परिवर्तन से पहले ईश्वर आपको 3 खास संकेत दिखाएगा। ऐसा संकेत जो आपको ज़रूर पहचानना है। आप ये वीडियो पूरा देखें, आपको ज़रूर ये संकेत को पहचान जाओगे, क्योंकि वीडियो के अंत पे आपको मिलने वाला 3 खास संकेत के बारे में बोलूँगा और आपका ज़िंदगी में कौन से हिस्से में ये प्रभावित करेगा, ये भी बोलूँगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर करियर और बिजनेस की बात करें तो अप्रैल महीना आपके लिए मिला-जुला होगा, क्योंकि आपका दशम भाव का स्वामी शुक्र नवम और दशम भाव पे रहेगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपका भाग्य भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव पर शनि के साथ रहेगा, जो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। विस्फोट योग का निर्माण कर रहा है। और आपका लग्नपति सान भी 1 से 14 अप्रैल तक अष्टम भाव पे शनि के साथ ही रहेगा, जो आपके लिए बहुत बुरी परिणाम देगा और करियर में उछाल आएगा। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जब आपका लग्नपति सूर्य 14 अप्रैल मेष राशि पे अर्थात अपना उच्च राशि पे पहुंचेगा, तब देखोगे आपका ज़िंदगी पूरी तरफ से बदल जाएगा। आप जो चाहते हो वही मिलेगा। बहुत दिन से चलने वाला जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का अंत होगा। आपके करियर में उछाल आएगा। आप जो जॉब चाहते हो वो जॉब आपको मिल जाएगा। अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस में भी आपको सफलता मिलेगा, और गवर्नमेंट रिलेटेड किसी भी फील्ड में आप हो तो आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगा। लेकिन याद रखना है, आप जो चाहते हो वो किसी को बोलना मत, क्योंकि आपका लगन पे केतु है। जो बोल दोगे वो आपको नहीं मिलेगा। मान के चलो आपको आपको एक बाइक चाहिए, तो किसी को मत बोलना। जब तक वो बाइक नहीं मिल जाए तब तक किसी को मत बोलना। अगर बोल दोगे तो आपको 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु का काम है छुपाना। अगर आप किसी को कुछ बोल दोगे, आपका प्लान के बारे में कुछ बोल दोगे, तो आपको वो नहीं मिलेगा। जो जॉब चाहते हो, ये जॉब चाहो, लेकिन किसी को बोलना नहीं, खुद को भी नहीं बोलना। आप सिर्फ मेहनत करते रहो। देखोगे अप्रैल महीने में आप सफलता का हाई स्टेज पर पहुंच जाओगे और आपका ज़िंदगी में करियर रिलेटेड किसी प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। लेकिन शर्त एक ही है, आपको किसी को कुछ बोलना नहीं। अगर बोल दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों, कुछ भी नहीं। तो 14 अप्रैल तक बहुत सतर्क रहे और आप जो चाहते हो किसी को मत बोलना। अगर धन या फाइनेंस की बात करें तो अप्रैल महीना आपके लिए मिला-जुला रहेगा, क्योंकि आपका द्वितीय भाव अर्थात धन भाव का स्वामी और आपका एकादश भाव अर्थात आपका आय भाव का स्वामी बुध है। ये बुध 1 से 11 अप्रैल तक कुंभ राशि पे अर्थात आपका सप्तम भाव पे रहेगा, और 11 से 30 आपका मीन राशि पे, उसका नीच राशि पे और अष्टम भाव पे चला जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी शनि है। इसलिए आपको बहुत बुरा परिणाम देगा। तो धन के लिए आपको अप्रैल महीने स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप धन चाहते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देखोगे आपको मिलते मिलते धन नहीं मिलेगा। जो धन आपको ज़रूर मिलना चाहिए अभी नहीं मिलेगा। आपका धन का कमी होगा। आपका परिवार में खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। हॉस्पिटल का चक्कर आपको लगाना पड़ेगा। आपका हेल्थ भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए धन के मामले में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए दोस्तों। अगर आप सतर्क नहीं रहोगे तो आपका धन का कमी 100% होगा। तो धन का कमी ना हो, इसलिए पहले से आज से ही आप बचत शुरू करो। 11 अप्रैल तक आपका धन का स्रोत ठीक रहेगा। 11 अप्रैल के बाद आपको धीरे धीरे धन का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे सिंह राशि के दोस्तों, आपको एक बात याद रखना है, आपको किसी भी तरफ का निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप निवेश करोगे तो आपका पैसा डूब जाएगा, ये लिख के रखो। इसलिए आपको निवेश नहीं करना चाहिए,
किसी को आप एक पैसा भी उधार पे मत देना। जितना भी उधार पे दोगे आपको नहीं मिलेगा। उधार पे दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अप्रैल महीना आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं, आपके लिए एक बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा है। और आपका परिवार में खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। ये खर्चा को भी आपको नियंत्रण पे रखना होगा दोस्तों। अगर बात करें प्रेम और विवाह जीवन की, प्रेम और विवाह जीवन के लिए अप्रैल महीना मिला जुला रहेगा। प्रेम के लिए बहुत अच्छा, लेकिन विवाह के लिए कांटेदार महीना। आपका विवाह जीवन में परेशानी ही परेशानी। आपका विवाह जीवन में एक के बाद एक प्रॉब्लम आएगा जो आपको तोड़ के छोड़ेगा। और आपका प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि आपका पंचम भाव का स्वामी गुरु एकादश भाव पे है। एकादश भाव से सीधा दृष्टि पंचम भाव पे रहेगा। इसलिए आपका प्रेम रिश्ता में जितना प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आप प्रेम पे एक सुकून महसूस करोगे। आपका प्रेम विवाह में भी बदल सकता है। अप्रैल महीने में बहुत सिंह राशि का जातक जातिका का विवाह होगा। जिसका विवाह बहुत दिन से नहीं हो रहा है उसको भी विवाह हो जाएगा। और अप्रैल महीना आपका लाइफ में एक शानदार महीना होगा। याद रखना दोस्तों, अप्रैल महीना सिर्फ एक महीना नहीं, आपका ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। विवाह जीवन के लिए तो बोला ही है, आपका विवाह जीवन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपका सप्तम भाव का स्वामी शनि अष्टम भाव पे रहेगा और सप्तम भाव पे राहु रहेगा, जो आपके लिए बहुत बुरा है। सिंह राशि के लिए राहु इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन राहु का ये खुद का राशि है। इसलिए विवाह तो तोड़ेगा नहीं, विवाह में डिवोर्स नहीं होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कुछ हो सकता है। तो विवाह जीवन के लिए ये महीना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस टाइम पे आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपका ईगो को नहीं ये सामने लाना है। अगर आप ईगो को लाओगे तो आपका प्रेम रिश्ता भी टूट जाएगा और आपका विवाह जीवन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। आपका ईगो को दूर रखना है और एक दूसरे के साथ बात करना है, एक दूसरे को छोटा छोटा गिफ्ट देना है, घूमने जाना है और रोमांटिक पल बिताना है। अगर बात करें परिवार जीवन की, परिवार जीवन के लिए आपका अप्रैल महीना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका दूसरा भाव का स्वामी बुध और चौथा भाव का स्वामी मंगल दोनों ही अष्टम भाव पे रहेगा, जो आपके लिए बहुत बुरा है। तो अप्रैल महीना आपका परिवार जीवन के लिए बहुत बुरा है। आपका परिवार में कुछ अनहोनी कुछ घटने का चांस है। किसी का हेल्थ बुरी तरफ से फंस सकता है। आपका परिवार में प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद या धन को लेकर कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जो कोर्ट केस तक जा सकता है। तो आपको लड़ाई झगड़ा पे नहीं जाना है। परिवार में किसी विवाद में आपको हिस्सा नहीं लेना है। अगर आप विवाद पे हिस्सा लोगे तो आपके ऊपर झूठा बदनामी भी आ सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपका परिवार जीवन बहुत बुरा है। आपका माता या पिता का हेल्थ में भी बुरा असर डाल सकता है। अगर आप विवाहित हो, आपका पति या पत्नी का हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालेगा। और परिवार में किसी मांगलिक कार्य हो सकता है, जो मांगलिक कार्यों में भी लड़ाई झगड़ा होगा। बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और पहले से तैयार रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका परिवार में किसी विवाह होगा, वो विवाह में लड़ाई झगड़ा होगा। अगर आप किसी पूजा पाठ है, पूजा पाठ पे भी लड़ाई झगड़ा होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और आपको झूठा बदनामी मिलने का चांस है। और आपका जो शत्रु है आपसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। शत्रु आपको बहुत हद तक तंग करेगा, लेकिन 14 अप्रैल के बाद थोड़ा आपको राहत मिलेगा, लेकिन पूरी तरफ से नहीं, थोड़ा राहत मिलेगा। तो आपको 11 अप्रैल तक बहुत हद तक सतर्क रहना चाहिए। अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए अप्रैल महीना बहुत अनुकूल होगा, क्योंकि आपका पंचम भाव अर्थात शिक्षा भाव का स्वामी गुरु एकादश भाव पे रहेगा। एकादश भाव से गुरु का सीधा दृष्टि पंचम भाव पे रहेगा, जो आपके लिए बहुत अनुकूल है। तो शिक्षा में आप टॉप पर रह सकते हो। अगर आप थोड़ा भी मेहनती हो तो देखोगे आप शिक्षा में टॉप पर रहोगे। शिक्षा में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे आपको सफलता नहीं मिलेगा। सारे क्षेत्र में आपको बहुत सफलता मिलेगा। अगर आप उच्च शिक्षा का क्षेत्र में हैं तो आपको भर भर के सफलता मिलेगा, आप टॉप पर रह सकते हो। अगर आप किसी रिसर्च फील्ड में हो तो सोना पे सुहागा है, लेकिन अगर आप स्कूली स्टूडेंट हो या कॉलेज का स्टूडेंट हो तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, शिक्षा के लिए तो बहुत अच्छा है, मैंने बोला ही है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ज़्यादा सफलता मिलेगा, लेकिन जो आप चाहते हो किसी को नहीं बोलना चाहिए। आप कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हो, आप कौन सी जॉब चाहते हो, आपका एग्ज़ाम डेट कौन सी है, किसी को नहीं बोलना है। जो काम हो जाएगा उसके बाद बोलना है। पहले बोल दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अप्रैल महीना बहुत बुरा होगा। आपका हेल्थ पे एक के बाद एक प्रॉब्लम आएगा। आपको एक्सीडेंट का जोक बन रहा है,
बहुत बड़ा एक्सीडेंट का योग बन रहा है। अगर आपका राशि या लग्न कुछ भी सिंह है तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। वाहन चलाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। हेलमेट पहनकर चलाइए। आग से खतरा है, एक्सीडेंट से खतरा है, वाहन से खतरा है, तो आपको अप्रैल महीने में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। आपका छठा भाव का शनि अष्टम भाव पे रहेगा, जो आपके लिए बहुत बुरा है। आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा, खुद के लिए हो या परिवार के किसी के व्यक्ति के लिए हो, हॉस्पिटल तो आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप हॉस्पिटल पे जाओगे तो कुछ ना कुछ ज़रूरतमंद को दान कर दोगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और आपको लिवर का बीमारी, हार्ट का बीमारी या किडनी का बीमारी, ये 3 बीमारी से किसी एक बीमारी है तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। ये बीमारी बढ़ सकता है। विशेष रूप से हार्ट का पेशेंट जो है उसके लिए ये टाइम बहुत बुरा होगा। खास तौर पर 14 अप्रैल तक बहुत बुरा है। आपका मानसिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आपको मानसिक शांति बनाए रखने के लिए डीप मेडिटेशन करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले नींद से उठना चाहिए और रोज़ सूर्योदय को पानी देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने पहले ही बोला था वीडियो के अंत पे बोला जाएगा ईश्वर से भेजा गया 3 संकेत, जो आपको बताएगा आपका ज़िंदगी पूरी तरफ से बदल जाएगा। आपका ज़िंदगी बदलने से पहले देखने वाला संकेतों में से पहला संकेत है, आपका ज़िंदगी में कोई व्यक्ति लौट कर आएगा, जो पहले था लेकिन बाद में चला गया और अब लौट कर आएगा। ये व्यक्ति अगर आपका ज़िंदगी में पहले कुछ आपको हेल्प किया था, आपका ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव किया था, तो मान के चलो आपका ज़िंदगी में जो बदलाव आएगा ये पॉजिटिव बदलाव आएगा। अगर वो व्यक्ति आपका ज़िंदगी में बहुत आपको रुलाया था, आपका धोखा दिया था, आपके विरोध षड्यंत्र किया था, तो समझ जाना आपके टाइम आने वाला टाइम कठिनाई से भरा होगा। तो पहले से आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जो बदलाव आएगा ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आप इस संकेत से समझिए ये आपका अच्छा होगा या बुरा होगा। संकेत 2, बार बार एक ही सपना बार बार आएगा। जो सपना पे आप देखोगे, देख सकते हो किसी मंदिर, किसी मूर्ति या किसी गौ माता या किसी अच्छा चीज़ देखोगे तो समझ जाना आपका ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आएगा। लेकिन सपना में आप गंदा चीज़ देखोगे, गंदा पानी देखोगे या देखोगे ऐसा कोई जंतु जो बहुत डरावना है, ऐसा कोई डरावना सीन हो जो आपके पीछे पुलिस दौड़ रहा है, आप दौड़ रहे हो लेकिन आप दौड़ नहीं पा रहे हो, ऐसा सपना है तो समझ जाना आपको सतर्क होना ज़रूरी है। आपका विरोध षड्यंत्र होगा, आपको झूठा बदनामी मिल सकता है। संकेत 3, आपको एक अजीब सा ध्वनि सुनाई देगा। अगर ये ध्वनि आपका मन पे शांति दिलाए तो मान के चले आपका ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आएगा। लेकिन ये ध्वनि डरावना है, आपको डर लग रहा हो, ये ध्वनि सुनकर आपको पुराना कठिन समय याद आ रहे हो, तो मान के चले आपके ज़िंदगी में बुरा टाइम आएगा। अगर ये ध्वनि पायल का ध्वनि हो या पैदल चलने का ध्वनि हो तो आपके लिए अच्छा है। अगर ये ध्वनि किसी पक्षी का हो जो आप पहले नहीं सुना है या हवा चलने का ध्वनि हो, आपको समझ जाना है आपके लिए बुरा कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, ये संकेत को समझो और आपका ज़िंदगी का बात का प्लान करो। अगर अच्छा है तो अच्छाई के लिए तैयार रहो, अगर बुरा है तो ईश्वर को प्रार्थना करो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना के दोस्तों के साथ ज़रूर भेजें। और आपका मन पे कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट पे डाल दो। और देखो, अगर अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। देखो, सब्सक्राइब करने से आपको तो टाइम नहीं लगेगा, लाइक करने में आपको तो टाइम नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगेगा, सिर्फ 1 सेकंड का काम है। लेकिन आपका 1 सेकंड का हेल्प, आपका ये हेल्प हमको बहुत मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।